क्या आप चाहते हैं कि आपका माइंड हमेशा आपके कंट्रोल में रहे और आप इससे अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकें? अगर आप यही चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी में आपकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ राज छुपे हुए हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। आपको वो तरीका समझ में आ जाएगा जिससे आपका दिमाग आपके काबू में आ जाएगा। किसी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसे घोड़ों से बड़ा प्यार था। उसके पास 4 जंगली घोड़े थे। बादशाह को घोड़े बहुत पसंद थे। बादशाह चाहता था कि कोई इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर दे ताकि बादशाह इन पर सवारी कर सके। लेकिन बदकिस्मती से कोई भी ट्रेनर उन्हें ट्रेन नहीं कर पा रहा था। जब भी कोई ट्रेनर उन पर सवारी करने की कोशिश करता, वो घोड़े उसे जमीन पर गिरा देते। बादशाह को वो घोड़े इतने पसंद थे कि किसी भी ट्रेनर को ये इजाजत नहीं देता था कि वो घोड़ों पर सख्ती करे या फिर मारपीट करके उन्हें ट्रेन करने की कोशिश करे। बादशाह ने अपनी सल्तनत में ये मनादी करवा दी कि जो कोई भी इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन करेगा उसे 1 लाख सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इस इनाम के लालच में कई लोग आए, लेकिन घोड़े से गिरकर अपनी टांगे और हड्डियां तोड़वा बैठे। फिर एक दिन एक नौजवान ट्रेनर बादशाह के पास आया और कहा, मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। बादशाह थोड़ा हैरान हुआ। खैर, उसने पूछा, बताओ क्या शर्तें हैं तुम्हारी? ट्रेनर बोला, मेरी 2 शर्तें हैं कि इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए मुझे 1 साल का वक्त दिया जाए। मेरी दूसरी शर्त यह है कि मुझे काफी बड़ी और खुली जगह दी जाए जिसमें मैं इन घोड़ों के साथ रहूंगा। मैं ही इन घोड़ों की देखभाल करूंगा और उनके खाने पीने का इंतजाम करूंगा। उस जगह के इर्द गिर्द काफी ऊंची दीवारें होनी चाहिए ताकि कोई भी अंदर आकर मुझे डिस्टर्ब न कर सके। बादशाह ने सोचा कि जहां इतना कुछ किया है वहां ये भी करके देख लेता हूँ। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम कल आ जाना, तुम्हारी सारी शराइत पूरी कर दी जाएंगी। वो ट्रेनर वादे के मुताबिक अगले दिन आ गया और सभी घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में ले जाकर उन्हें खुला छोड़ दिया। अब वो 4 घोड़े बाड़े के अंदर इधर उधर दौड़ने लगे। अब ट्रेनर ने क्या किया, वो भी बाड़े की दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। कुछ देर दौड़ भाग करने के बाद उसने घोड़ों को चारा खिलाया, पानी पिलाया और खुद भी खाना खाया और आराम से उसी बाड़े में लेट गया। घोड़े अब भी बाड़े के अंदर आजाद थे। किसी को कोई रस्सी नहीं बांधी गई। शाम को वो ट्रेनर फिर उठा और बाड़े की दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। वो जब दौड़ता था तो घोड़े भी इधर उधर भागते थे। जब शाम हुई तो उसने घोड़ों को खाना खिलाया, पानी पिलाया और खुद भी खाना खाया। घोड़ों को रस्सी से बांधा और खुद भी उनके साथ जमीन पर चटाई बिछाकर सो गया। सुबह हुई तो ट्रेनर घोड़ों को खोलकर बाड़े में भागने लगा। अब यही उसके रोज का मामूल था। वो ट्रेनर दिन भर घोड़ों को खुला रखता, उन्हें खाना खिलाता, नहलाता धुलाता, उनसे प्यार करता, उनसे खेलता और शाम को उन्हीं के साथ सो जाता। आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों को ये लगने लगा था कि ये ट्रेनर उनका दोस्त है, क्योंकि जब से वो ट्रेनर आया था वो 4 घोड़े आजादी महसूस करने लगे थे। घोड़े भी अब ट्रेनर को प्यार करने लगे थे। ऐसा करते करते 6 माह गुजर गए। एक दिन बादशाह सलामत घोड़ों की ट्रेनिंग देखने के लिए आए। बादशाह ने देखा कि आगे आगे ट्रेनर दौड़ रहा है और इसके पीछे पीछे घोड़े दौड़ रहे हैं। बादशाह को उसकी ट्रेनिंग पसंद आई। वो वापस चले गए। जब एक पूरा साल हो गया तो बादशाह को पैगाम भिजवाया गया कि घोड़े बिल्कुल ट्रेन हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार है। बादशाह खुशी खुशी उन्हें देखने के लिए गया। जब बादशाह वहां पहुंचा तो ट्रेनर ने बारी बारी 4 घोड़ों को लगाम डालकर उन पे सवारी करके दिखाया। सभी घोड़े आराम से बाड़े के किनारे पर दौड़ लगा रहे थे। किसी घोड़े ने भी ट्रेनर को गिराने की कोशिश नहीं की। बादशाह ने पूछा, तुमने ये कैसे किया? ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। तुमने ये खास काम कैसे किया? ट्रेनर ने कहा, पहले मैं इनके साथ रहकर इन्हें आजादी देकर इनका दोस्त बन गया। मैंने इनका पूरा एतमाद हासिल किया। फिर मैं इनके साथ दौड़ता था तो ये भी मेरे साथ साथ दौड़ते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इनकी पीठ पर काठी रखने की कोशिश की। शुरू में ये इसे गिरा देते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सीट को लेकर दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी कमर पर बैठता था। जब ये खड़े रहते थे कुछ देर बैठता था और फिर उतर जाता था। जब घोड़े मुझे पीठ पर बिठाने लगे तो फिर मैं इनकी पीठ पर बैठकर इन्हें दौड़ाने लगा। अब नतीजा आपके सामने है। बादशाह ये जानकर बेहद खुश हुआ। उसने उसे सोने के सिक्के भी दिए और उसे हमेशा के लिए उन घोड़ों की देखभाल के लिए नौकरी पर भी रख लिया। दोस्तों, अब ये तो एक कहानी थी जो आपको जरूर पसंद आई होगी, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, क्या सबक मिलता है। ये कहानी हमें क्या सबक देती है? तो बात कुछ यूं है
कि हर इंसान के अंदर ऐसे ही 4 घोड़े होते हैं जो कि उसके कंट्रोल में नहीं होते। नंबर 1 परेशानी का घोड़ा, नंबर 2 गुस्से का घोड़ा, नंबर 3 घमंड का घोड़ा और नंबर 4 लालच का घोड़ा। और कहानी में जो ट्रेनर है वो आपका दिमाग है, आपकी अक्ल, आपकी समझदारी। आपको अपनी अक्ल से उन चारों घोड़ों को ट्रेन करना चाहिए ताकि ये चारों चीजें, चारों घोड़े आपके कंट्रोल में रह सके। लेकिन इसके लिए आपको उनसे दोस्ती करनी होगी। पहले उनको अच्छी तरह समझना होगा और फिर उन पर लगाम लगानी होगी। और ये सब सब्र से आहिस्ता आहिस्ता ही होगा और जबरदस्ती से एक ही दिन में ये कंट्रोल नहीं होंगे। जैसे हमने सबसे पहले बात की परेशानी की, तो परेशान होना किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आ ही गई है तो उसे ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करनी चाहिए, उस पर तसल्ली से गौर फिक्र करनी चाहिए। फिर ही आपके दिमाग को इस मसले का हल मिलेगा, वरना परेशान होते रहने से कुछ भी नहीं होगा। दूसरे नंबर पर है गुस्से का घोड़ा। गुस्सा करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, लेकिन आपका नुकसान जरूर होता है। कुछ बातों पर, कुछ चीजों पर गुस्सा आ ही जाता है। जैसे अगर कोई आपकी तजलील करे या आपके साथ ज्यादती करे तो गुस्सा आना लाजमी है। लेकिन कब और कहां, कब गुस्सा करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, कब हमें अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, उसे कंट्रोल करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, यही अपने ट्रेनर यानी अक्ल की मदद से इस गुस्से के घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता सिखाना चाहिए। तीसरा घोड़ा है घमंड का घोड़ा। ये काम मैं कर सकता हूँ, इसे खुद एतमादी कहेंगे, लेकिन ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इसे घमंड कहेंगे। हमें खुद पर एतमाद करना चाहिए, खुद पर फख्र करना चाहिए, लेकिन खुद पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यही बात हमें अपनी अक्ल के जरिए इस तीसरे घोड़े को समझाना चाहिए। चौथा घोड़ा है लालच का। लालच का अगर इल्म हो तो अच्छा है, लेकिन अगर जहालत और बेइल्मी हो तो बुरा है। लालच अगर सही तरीके से, समझदारी से, मेहनत से रिस्क हलाल कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच जल्दी से, गलत कामों से, नाजायज कामों से दौलत हासिल करने का हो तो बुरा है। यही फर्क अपने इस चौथे घोड़े यानी लालच को समझाना चाहिए और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, कुछ नया सोचो, नया करो। अल्लाह हम सबको ईमान की रोशनी में लाए और हमारा खात्मा बिल ईमान करे, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।